C 70 arcs and D 700 arcs. हो जाएगा या बताऊं? बता दो सर। ओके, तो वर्क क्या होता है? वर्क आपका कवर्ड एरिया ऑन द ग्राफ होता है, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस ग्राफ है। तो कवर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। ऐसे बना लिया इसको, बाकी तो सारा बना ही है ना। इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसकी हाइट 10 है, इसकी विड्थ कितनी है? 1 है। दोनों सीजीएस सिस्टम में है, तो सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिख लेते हैं W1, इसको लिखते हैं W2, इसको लिखते हैं W3 और इसको लिखते हैं W4। तो W टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। हमें पता है W आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो प्लस वाला प्लस रहेगा, माइनस वाला माइनस रहेगा। ओके, नाउ W1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 हो जाएगा। W2 कितना हो जाएगा? 2 से 3 कितने जाना है? 1 जाना है ना। 1, यस सर। तो 1 इंटू 20, ये हाइट 20 है। W3 कितना हो जाएगा? W3 3 से 4 1 जाना है। सर फर्स्ट ऑप्शन है। अब पता नहीं, तो बना रहे हैं तो बना पता चलेगा। -20 हो जाएगा। सर मेरा 20 आ रहा है। और W4 कितना हो जाएगा? 4 से 5 जा रहे हैं तो 1 है, और फोर्स कितना है? 10 है। कितना हो गया ये? 10 प्लस 20 माइनस -20 20 प्लस 20 इक्वल टू 20 आर्क्स। तो ये फर्स्ट इज योर आंसर। ओके, यस सर। Between resistance force F acting on a body and the distance covered by the body is shown in the figure. जस्ट The वेट, जस्ट वेट। द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिव फोर्स है ना, है ना। मतलब जो वर्क होगा वो आपकी रेजिस्टिव फोर्स, मतलब आपका जो मोशन है उसको रोक रहा है ये। ओके, ठीक है। Okay, sir. ये रेजिस्टिव फोर्स, जैसे आपकी गाड़ी चल रही है, हवा रोक रही हो आपकी गाड़ी को, ठीक है, या फ्रिक्शन रोक रहा हो, ये रेजिस्टिव फोर्स है। मतलब ये आपकी आपके मोशन को स्लो डाउन करेगा, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। आगे बढ़ो। द The मास ऑफ mass of the body is 25 kg and the initial velocity is 2 meter per second. इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी से कमी होगी। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई, ये कितनी हो जाएगी? हाफ mu² हो जाएगी, है ना। ये कितनी हो जाएगी? 1/2। ये 25 दिया हुआ, u² मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 50 जूल हो जाएगा। ओके, नाउ यहां से यहां तक जाने में वर्क कितना हुआ है, वर्क डन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें? वर्क डन निकाल लें। तो ये वर्क डन जो होगा ये आपकी वेलोसिटी कम करने के लिए यूज हुआ, मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूज हो गई है इस काम को करने में, है ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, है ना। तो ये कितना यूनिट है? 4 यूनिट। इसकी हाइट कितनी है? 20 यूनिट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितनी हो जाएगी? 1/2। 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 जूल। अब आपका काइनेटिक एनर्जी और वर्क थ्योरम होता है कि काइनेटिक एनर्जी में जितना लॉस होगा उतना ही आपका वर्क होगा, या काइनेटिक एनर्जी में जितना गेन होगा उतना ही आपका वर्क होगा। यानी डेल्टा के इक्वल टू W होता है। दिस इंप्लाइज के फाइनल माइनस
के इनिशियल इक्वल टू डब्लू होता है। ओके, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू डब्लू होगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, रजिस्टिव वर्क है। क्या है ये, रजिस्टिव वर्क है। ओके, हेलो, Yes, sir. ये आपका रजिस्टिव वर्क है। तो रजिस्टिव वर्क negative. क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, रजिस्टिव वर्क आपका निगेटिव होता है। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा -W। तो दिस इंप्लाइज के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल -W हो जाएगा। ये 50 जूल माइनस 40 जूल इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 10 जूल आ जाएगा। सर हाँ, सर ये रेजिस्टिव वर्क नेगेटिव कैसे हुआ? क्योंकि रेजिस्टिव वर्क आप देखो क्या होता है, जब कोई काम आप कर रहे होते हैं या सिस्टम पे कर रहे होते हैं आप, ठीक है, आपका जो बॉडी था, ऑब्जेक्ट था ये ना, ओके, हाँ जी सर। ये आगे जा रहा था, इसका काम था मूव करना, हाँ और कोई जी। दूसरा ऑब्जेक्ट आया और उसने इस पे काम कर दिया, मतलब इस पे काम कर दिया सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अगर इसने काम किया होता तो पॉजिटिव काम होता। ओके, जैसे मैं आपको आऊं और मैं आपको कुछ पैसे उधार दे जाऊं, या मैं आऊं आपके घर पे काम कर जाऊं, तो आपके ऊपर मेरा डेब्ट हो जाएगा ना। हाँ जी सर। उसी तरीके से ये है कि जब आप सिस्टम पे काम करते हैं तो वर्क नेगेटिव होता है, और जब सिस्टम काम करता है तो वर्क पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर वर्क के साइन में आपको कंफ्यूजन हो किसी भी तरीके से, क्या हो, किसी भी तरीके से कंफ्यूजन हो, तो इसको आप अदर लैंग्वेज में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हो, लॉस लॉस इन इन काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी will be work done। ठीक है, आप देखो दोनों नेगेटिव हो गए तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल होगा, ये इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, तो के फाइनल इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इनिशियल माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो कि वर्क में पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना हम नहीं समझ सकते हैं, तो वो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखे। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। ओके, ठीक है, अगर यही यस आपका गेन हो रहा होता तो क्या लिखते हैं हम इसी को, गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी वर्क डन। ठीक है, तो जब गेन लिखते हैं तो के एफ माइनस के आई हो जाता है ये हमारे पास में, और ये इक्वल टू डब्ल्यू हो जाता है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो आप गेन और लॉस वर्ड लिख करके इस चीज का जो प्लस माइनस साइन है उसका उसके कंफ्यूजन को खत्म कर सकते हैं। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स वो है जो कि पाथ पे डिपेंडेंट ना करे। ओके, इस पे वर्क सर, जो ये कर रहे लास्ट हैं। स्टेप दोबारा बता दो। हाँ, अगर क्लोज इंटीग्रल, जैसे क्या किया हमने, ए टू बी गए और बी टू ए आए, है ना, यस सर। तो हमने पहले देखा कि ए टू बी चाहे पाथ 1 से जाए चाहे पाथ 2 से जाए वो सेम है ना, यस सर। क्योंकि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। दूसरी चीज क्या देखा हमने कि ए टू बी जाए और फिर बी टू ए आ जाए, तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इक्वल टू 0 होना चाहिए ये। ओके, इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल, इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर इस तरीके का सर्किल बना देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, ये वही वाला है ना जो नंबर लाइन पे भी बनाते थे फंक्शंस वाले नहीं रख ये के? वो वाला नहीं है, वो ओके डिसकंटिन्यूटी शो करने के लिए था। ओके, ओके
कि वहां पे आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन क्या बता रहा है, देखो इंटीग्रेशन क्या होता था, देखो ए टू बी लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था कि हम ए से बी को जा रहे हैं। ओके, और ए टू ए लिखेंगे इसको, इसका मतलब क्या, ए से ए पे ही गए। तो जब ए टू ए लिखना होता है तो उसको ऐसे लिखते, ए से चले और ए पे दोबारा वापस आ गए। ओके, अच्छा, समझ गए। समझ गया ना। तो सर्किल को इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। तो अगर फोर्स और डिस्टेंस का जो डॉट प्रोडक्ट है ओवर ए सर्किल और ओवर ए क्लोज इंटीग्रल इज जीरो, देन फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। देन फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो किसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करना है तो क्लोज इंटीग्रल एफ डी एल इक्वल टू जीरो पुटअप कर दें, या किसी पॉइंट से ए से लेकर के किसी पॉइंट बी पे जाएं, फिर बी से ए पे चले आए और दोनों के वर्क को ऐड करके देखिए, अगर वो जीरो आ जाए तो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव हो जाएगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल इसके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स के। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऑल दीज आर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एक कॉमन स्टेटमेंट दिया जाता है, ऑल द सेंट्रल फोर्सेस, क्या है, ऑल द सेंट्रल फोर्सेस, ऑल द सेंट्रल फोर्सेस are conservative. All the central forces are conservative in nature. ठीक है, तो in conservative field work done by the force is zero over a closed path or loop. ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव होगा तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, अगर फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव हो जाए, मैं इसी पे लिख ले रहा हूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डब्ल्यू ए भी आपका ये डज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी ए होगा। ओके, ये डज नॉट इक्वल टू ये होगा, इसी तरीके से ये डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये भी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या इसको करने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है, a force is said to be non-conservative if work done by or against the force in moving a body from one position to another depends on the path followed between these two positions. ठीक है, and for complete cycle this work done can never be zero. Okay, ठीक है बेटा, या रिपीट Yes, करूं, sir. एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स, viscosity,
विस्कस फोर्स, ठीक है, और रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग एक्सेट्रा, एयर ड्रैग एक्सेट्रा, दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, if W1, W2 and W3 represents the work done, if W1, W2 and W3 represent the work done in moving a particle from A to B along 3 different paths. One, 2 and 3 respectively. As shown. In the gravitational field. Field of a point mass m. Find the correct relation. Find the correct relation. ये आपका डायग्राम है। डायग्राम में ये पार्टिकल मास m का है, ये पाथ 1 है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है A W1, W2, W3, B W1, W2, W3, W1, W2, W3, W2, W1, W3। बताओ आंसर।
ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे जब हम कंजर्वेटिव पढ़ रहे थे हमने देखा था ये वाली सिचुएशन कि ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होगा, आपका क्लोज सर्किल में वर्क डन 0 हो जाता था और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कोई भी पाथ आप फॉलो करो वर्क सेम होता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, आप लोगों ने सही बताया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, ये भी शायद सही बताओ आप लोग, ये फाइनल टेस्ट होगा। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.01, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.01 kg travels along a curve with velocity given by 4i cap 16k meter per second. After some time, its velocity becomes 8i plus 20j meter per second. Due to the action of a conservative force, action of a conservative force, the work done on particle during this interval of time is, ऑप्शन है आपका 0.32 जूल, 6.9 जूल, 9.6 जूल एंड डी है 0.96 जूल। क्वेश्चन में दिया क्या आपको, आपको क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है बी आई, कितना दिया हुआ है 4i प्लस 16 के दिया हुआ है। बी फाइनल आपको 8i प्लस 20j दिया हुआ है ना। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये आपका 16 और 4 का स्क्वायर 256, आपका 272 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा ये 272 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये आपका 6 4 6 तो 464 हो जाएगा। ओके, देखो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बात पता है कि फोर्स कंजर्वेटिव है, और दूसरी चीज क्या पता है कि वेलोसिटी चेंज हुई है। तो अभी हमने पीछे बताया था आपको, क्या बताया था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू वर्क डन। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी है ना, तो एनर्जी इंक्रीज होगी। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंक्रीज इन और गेन इन, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कितना हो जाएगा, मास दिया हुआ है हाफ एम बी फाइनल का स्क्वायर माइनस बी इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, वैल्यू पुटअप कर दो 1/2 इंटू 0.1 kg, बी फाइनल स्क्वायर करोगे तो 464 मीटर पर सेकेंड माइनस 272 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, अब बताओ आंसर कितना आया। जीरो 0.196 मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, ये हो जाएगा 0.96, 0.96। 0.96 ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है इसका ऐसे, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ये, ठीक है, और आप इसको एक फोर्स से पुल कर रहे हैं, फोर्स है जो कि इसको पुल कर रहा है, ये एफ है, फोर्स पे एफ एक्स लिखा हुआ है, और ये है आपका x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा और x इक्वल टू x तक जाएगा। फोर्स का वेरिएशन आपको ग्राफ में शो किया है इधर, ये फोर्स का वेरिएशन ग्राफ में शो किया है ऐसे। ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये आपका 10 न्यूटन दिया हुआ है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये पॉइंट आपको 5 मीटर दिया हुआ है, x इन मीटर है, ये पॉइंट आपका 10 मीटर पे है, और ये पॉइंट आपका 15 मीटर पे है। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसमें आपको वर्क निकालना है। ठीक है, ओके, तो क्या क्या निकालना है इसमें, इसमें निकालना है आपको W x इक्वल टू 0 टू 10 मीटर के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट निकालना है W x इक्वल टू 10 टू x इक्वल टू 15 मीटर के लिए। तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपको W निकालना है x इक्वल टू 0 टू 15 के लिए। ठीक है,
तीनों आंसर आपको मैं दे दे रहा हूँ 1 by 1 करके, ठीक है। तीनों आंसर मैं 1 by 1 दे दे रहा हूँ। 75 जूल है, -25 जूल है, एंड 50 जूल है। ये आपका आंसर है, ठीक है। Bye, sir.